मित्रों नमस्कार। मैं सुधाकर भारती, अध्यक्ष दिल्ली बचाओ मंच। आज मैं आप लोगों के बीच में 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा को लेकर आया हूं। सभी को बधाई, क्योंकि यह चुनाव बड़े शांतिपूर्वक और बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। इसमें किसी को किसी पर आरोप लगाने का मौका नहीं मिला। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली, वही विपक्ष भी मजबूत रूप से खड़ा हुआ। आज जो ये परिणाम आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 और जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसको 99 सीट मिली है। अलग अलग विचार हर जगह से आया है। जैसे लोग कहते हैं कि किंग मेकर के रूप में नीतीश कुमार जी और तेलुगु देशम के श्री चंद्रबाबू नायडू जी, ये दो लोग किंग मेकर के रूप में हैं। लोगों को आशंका है कि यह सरकार ब्लैकमेलिंग भी करेगी, लेकिन यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हमेशा जनादेश का सम्मान होता है, और यह सम्मान मुझे उम्मीद है कि सभी लोग करेंगे भी। क्योंकि एनडीए को बहुमत मिला है, तो माननीय मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और उम्मीद है कि सरकार पूरे 5 वर्ष चलेगी और अच्छे से चलेगी। यहाँ विषय दो आते हैं कि आखिर ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई। सत्ता जो 400 पार का इन्होंने नारा दिया था, वहां पर ये लोग कहाँ धोखा खा गए, या विपक्ष ने भी पूरा दावा किया था कि हम पूर्ण बहुमत लेके आएंगे, वो लोग भी कहाँ पर गच्चा खा गए। देखिए, गच्चा खाने का बहुत सारा तरीका है और बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलूं तो उत्तर प्रदेश में जो टिकट का बंटवारा हुआ, वहां के सीएम को इन लोगों ने फेयर नहीं लिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। ऐसे इन्होंने जो लोगों से वादे किए, जैसे कि रोजगार के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया, जिससे युवा ने इनका साथ छोड़ दिया। इन्होंने जो भी काम किया सोच के सबका किया, लेकिन जमीन पर उतर नहीं पाया। जो लोग चुनाव लड़े, चुनाव में इन्होंने कहा कि हम तो मोदी जिता रहा है। अरे मोदी जी क्यों जिताएंगे? आपने क्या काम किया? आपके कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया? आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये चुनाव हारने के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम यही विपक्ष की तरफ मांगे, तो विपक्ष ने भी जमीन पर कुछ काम किया, शायद तभी विपक्ष इतना मजबूत हुई। आप चुनाव जीतने के लिए केवल सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना भी पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद नेता कार्यकर्ता को नहीं पहचानते, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो उनकी सुनते नहीं है। ये जब तक रहेगा तब तक तो कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस देश को विकास की राह पर ले चले, और उम्मीद करें कि यह देश पुनः उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा जिससे पूर्ववर्ती सरकारों ने बढ़ाया है। एक बड़ा मुद्दा आजकल आया है कि अयोध्या से भाजपा हार गई। भाई, अयोध्या से भाजपा हार गई, ठीक है हार गई, लेकिन इस पर दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। इस पर आपको तथ्यों को जानने की आवश्यकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, जो सबसे बड़ा कारण है, अयोध्या में जो अधूरा मंदिर का उद्घाटन हुआ। अयोध्या में जो लोग वहां रहते थे, उनकी जमीनों को जबरदस्ती एक्वायर्ड करके दूसरे लोगों को बेच दिया गया, जिससे वहां की जनता दुखी थी, जिसका रिएक्शन इनको मिला है। हालांकि जो अयोध्या जी जहां पर विराजमान है, जहां रामलला जी विराजमान हुए, उस विधानसभा से तो ये लोग जीते हैं। बाकी फैजाबाद की बाकी 4 विधानसभाएं वहां से नहीं जीत पाए। ये चर्चा का विषय होता रहेगा। लेकिन मेरे जो भी मित्र हारे हैं चुनाव, जो भी सांसद का चुनाव हारे हैं, उनको इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर हम क्यों हारे। मुझे जो लगता है अभी ओवरऑल, वो ये कि उनकी सांसद बनने के बाद जनता से उनकी दूरियां बढ़ गई, और वो दूरियां बढ़ी हैं। उसके बाद चुनाव में उनके प्रति गलत फहमियां फैलाई गई। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, जिस पर हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे आप लोगों के बीच। फिलहाल पर मैं इतना ही कहूंगा कि इस बार ना तो सत्ता आराम से चलेगी और ना विपक्ष शांत बैठेगा। यह सत्ता का खेल और यह सत्ता की रस्साकसी पूरे 5 साल चलेगी। इसी के साथ मैं सुधाकर भारती पुनः आप लोगों के बीच में यह कहने आया हूं कि जो भी जनादेश आया है उसका सम्मान करें और देश सेवा में लगे। जय हिंद, जय भारत।